नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने साधनाएं बहुत सुनी होंगी यूट्यूब पर, लेकिन आज हम मरुत गणों की साधना के बारे में बात करूंगा। और मरुत गणों की साधना एक लाया हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। और आप सच्चा, निस्वार्थ, दिव्य, पवित्र प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ, दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप किसी भी जाति धर्म से हैं, देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मरुत गणों की साधना की अगर मैं बात करूं तो मरुत 49 होते हैं, ठीक। और उनमें से यानी हालांकि शास्त्रों में देखिए अलग अलग हैं, 49 तो होते हैं, ये सत्य बात है। लेकिन ये बात मैं यूट्यूब पर पहली बार आपको बता दूं कि 49 मरुत सात्विकी होते हैं और 49 मरुत राजसी होते हैं और 49 मरुत तामसी भी होते हैं। ये आपको बता दूं। केवल अकेले 49 नहीं होते हैं, जो कि केवल मुगलिया शासन में पद्धतियां नष्ट होने के कारण केवल आपको 49 मालूम यानी बताया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा उतना अलग अलग, मतलब लिखा नहीं उतना पर्याप्त ना जितना होता था पहले। तो 49 सात्विकी, 49 राजसी, 49 तामसी, इतने प्रकार के मरुतगण होते हैं। और मरुत बल के दाता हैं, मतलब बल पाने के लिए मरुतों की साधना करनी चाहिए। बल पाने के लिए, बुद्धि पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए। ये सब वायुदेव के गण हैं मरुतगण, जो वायुदेव भगवान, जिनके पुत्र हनुमान जी कहे जाते हैं, और वायुदेव के ही पुत्र भीमसेन भी थे। तो उन्हीं वायुदेव के ये सब गण हैं मरुतगण। और वायुदेव जैसी ही क्षमता, शक्तियां इनमें मतलब देखी जाती हैं। तो उन्हीं में से एक हम मरीच वायु, मरीच नाम के मतलब मरुतगण की साधना आज आपको बताऊंगा, जो प्रमुख गण माने जाते हैं। मरीच वायुदेव, मतलब वायुदेव के गण मरीच नाम के। तो जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। और अगर इनकी आप साधना कर लेते हो तो आप आरोग्यता और बल अपार प्राप्त कर सकते हो। भीमसेन में 10,000 हाथी का बल था और वरदान था पृथ्वी पर घुटने लगाने से 20,000 हाथी का बल हो जाता था। तो ये शक्तियों से संभव है। अब आजकल आप सोचोगे शरीर मोटा हो जाएगा, शरीर तगड़ा होगा तभी बल होगा प्राप्त, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। भीमसेन रथ पर बैठते थे, रथ में घोड़े जुते होते थे। भीमसेन हाथी की सवारी भी करते थे। तो हाथी से बड़ा तो शरीर नहीं था, लेकिन बल इतना था कि 10,000 हाथी के बल है, 20,000 हाथी के बल। और भीमसेन ने युद्ध में कई हाथियों को सूंड पकड़ पकड़ कर आकाश में फेंक भी दिया, जो हाथी आज तक
पृथ्वी पर नहीं गिरे और उनकी अस्थियां आज भी चुंबकीय आकर्षण पर घूमती हैं। और ये वैज्ञानिक लोगों ने देखा भी है और वैज्ञानिक लोगों ने इस बात को माना भी है। पहले नहीं मानते थे वैज्ञानिक लोग, लेकिन जब उन्होंने देखा भीमसेन के द्वारा, उन्होंने देखा कि चुंबकीय आकर्षण पर ये अस्थियां हाथी की कैसे मतलब तैर रही हैं, कैसे घूम रही हैं, तो फिर उनके समझ में आया कि हिंदू लोग कहते हैं कि हमारे भीमसेन ने फेंका था महाभारत में, तो ये बात सत्य है, नहीं तो कहते थे ये बकवाद है, हिंदू लोग पागल हैं, पागल बनाते हैं दूसरे को, ऐसा कहते थे। तो अब वैज्ञानिक भी मान गए, क्योंकि चुंबकीय आकर्षण पर आज भी वो अस्थियां हाथियों की घूमती रहती हैं, आज भी नहीं आई नीचे। 5,500 बरस हो गए भाई, फेंके तो उन्होंने जिंदा थे, लेकिन वो मर गए और उनका सब नष्ट हो गया, मांस जो भी था, अस्थियां मात्र रह गई, घूम रही हैं। तो ये प्रमाण है। जबकि भीमसेन सवारी तो हाथी पे ही करते थे। अब मूर्ख लोग कहेंगे कि जब हाथी पे सवारी करते थे तो हाथी जितना बल कैसे आ गया एक हाथी, और वो भी 10,000 हाथी के बराबर बल, तो भी शक्तियाँ थीं। उदाहरण के लिए भगवान ने एक प्रमाण आज भी छोड़ा है। चींटी जो होती है, चींटी में वजन जितना नहीं होता है, उससे ज़्यादा वजन चींटी उठाने की क्षमता रखती है। और जबकि वो तो एक कीड़ी है, चींटी को यानी पिपीलिका कहते हैं संस्कृत में और हिंदी में शुद्ध। चींटी शब्द हिंदी का नहीं है। तो जो पिपीलिका चींटी, तो वो जब आप देख सकते हो कि अपने से कई गुना ज़्यादा वजन उठा लेती है, जबकि वो तो कीड़ा मकोड़ा की। और भीमसेन तो भाई पवन पुत्र थे, यानी वायु पुत्र थे, देव थे, तो देवताओं में क्यों नहीं संभावना हो सकती है, और अपने से ज़्यादा क्यों नहीं उठा सकते भाई। जो अपने से अगर जैसे 2 गुना या 10 गुना अपने से या 3 गुना अपने से जो उठा सकता है आज के समय में कोई कीड़ा, तो भाई वो तो मानव थे, मानव योनि में थे और फिर देव थे। तो इसलिए कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज करने वाले जो सनातन को कमज़ोर करना चाहते हैं वो कन्फ्यूज करते हैं। जो जिहादी लोग हैं वो सनातन को कमज़ोर करते हैं और कन्फ्यूज करते हैं सनातनियों को। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं, देखिए मुझे पता चला सनातन के साथ क्या क्या षड्यंत्र नहीं हो रहे, और सनातन के विरुद्ध अघोषित रूप से युद्ध छिड़ा हुआ है, और उस युद्ध में सनातनी बेमौत बेचारे मारे जा रहे हैं। जैसे मुझे पता चला, यानी मुझे पता चला है ये बात, अगर मैं कहूँ, अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो 26 अप्रैल, यानी 26 अप्रैल की ये घटना समझो, पहले हुई होगी तो 26 को सुदर्शन पे मुझे पता चली है, सुदर्शन चैनल पर। और 26 क्या, ये आप समझ लो कि 27 को भी इसकी चर्चा हुई है सुदर्शन चैनल पर, और 26 अप्रैल को भी पता चली है मुझे। और 27 को भी पता चली है, 27 को भी इसका 27 अप्रैल को आप जरूर देख लेना सुदर्शन चैनल, बिंदास बोल सुदर्शन चैनल 8 बजे, और 9 से 9:30 के बीच जनमत भी देख लेना 27 अप्रैल का सुदर्शन चैनल पर 2024 का, आपको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ सनातन में तो माताएं बहनें पिता समझाते हैं बच्चों को, लेकिन वहाँ पर दिल्ली की घटना है जहांगीरपुरी की, वहाँ पर माँ कहती थी कि हम तुम्हारे सबके गोली लगवाऊंगी, जिहादी की माँ हिंदू परिवार से कहती थी, जबकि हिंदू परिवार मकान मालिक, बहुत बड़ा मकान, अच्छा मकान, और वो किराएदार था, किराए पर कभी आया था, उसकी माँ कहती थी हम तुम्हारे सबके गोली लगवाऊंगी, माँ के गोली घर में घुस के मरवाऊंगी, पिता के चौराहे पे मरवाऊंगी। और उसके बाद में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो सुदर्शन पर देख लेना। और बिकाऊ मीडिया तो ऐसी खबरें दिखाएगी नहीं, ये भी बता दूं। तो घर में घुस के गया जिहादी, 2 साल से लड़की के पीछे पड़ा था, हिंदू लड़की के पीछे, मुसलमान, और मुसलमान गया घर में घुस के, और उसके बाद में
कहा कि अपनी लड़की का हाथ मुझे दे दो। माँ ने मना किया, माँ के गोली मार दी घर में घुस के। अब घर में भी सुरक्षित नहीं है लड़कियाँ हिंदुओं की। तो मैं तो ये भी कहूँगा, पहले लोग दिल्ली भागते थे, मैं तो यही कहूँगा कि भैया दिल्ली जाना छोड़ दो। जब तक दिल्ली में मारीच की सरकार है तब तक दिल्ली जाना छोड़ दो। जो हिंदू हैं वो हिंदू दिल्ली में ना जाएं, क्योंकि वहाँ मारीच की सरकार है, मायावी मारीच की। तो क्योंकि अगर दिल्ली में जाओगे तो भाई घर में सुरक्षित नहीं है। वैसे तो ये है कि भैया घर से बाहर सुरक्षित नहीं, लेकिन दिल्ली में तो हिंदुओं की बेटियां, जवान बेटियां घर के अंदर सुरक्षित नहीं है, कमरे के अंदर सुरक्षित नहीं है। ये जहांगीरपुरी की घटना है। और आपको बता दूं, उसके बाद भी पुलिस वालों ने कोई ज़्यादा कड़ा एक्शन नहीं लिया। पुलिस वाले दिल्ली के जो हैं अधिकांश बिके हुए हैं, अधिकांश। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तभी से पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा संख्या में भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हिंदुओं के साथ अत्याचार करते हैं। आपको मैं एक घटना बता दूं, वहाँ पर तो उस लड़की के माँ बाप ने शिकायत भी की थी, क्योंकि उनको 2 साल से धमकी मिल रही थी और पुलिस वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया था। वहाँ पर शिकायत भी की गई थी पहले, और माँ को मार दिया घर में घुस के। और हिंदुओं के लिए कैसे हैं पुलिस वाले वहाँ के दिल्ली के। घटना 2010 की, एक नेत्रहीन संत दिल्ली में थे अपनी पत्नी के साथ, और उनके नाम कोई FIR नहीं, अब वो बालिग थे और उनकी पत्नी भी बालिग थी, विवाह हुआ था बाकायदा। और पुलिस वालों ने उनको परेशान किया कि नेत्रहीन के साथ तुमने विवाह कैसे कर लिया और नेत्रहीन को कैसे पति बना लिया, और उनको थाने में ले गए। उन लोगों को पुलिस वाले बिना FIR के, बिना कोई शिकायत के, और उनको पूरा दिन परेशान किया। वो तो एक कोई दयालु पुलिस वाला था, उसने कहा कि तुम्हारे साथ रात में दुष्कर्म हो जाएगा, यहाँ हम जानते हैं इनकी सबकी रवैया, और तुम लोग भाग जाओ, वो नहीं आएंगे। अब तुमको बैठा ले हैं बिना मतलब में, और तुम्हारे नाम कोई FIR तो है नहीं। तो वो बेचारे नेत्रहीन संत अपनी पत्नी के साथ ना जाने कहाँ गए होंगे। ये दिल्ली की घटना है, क्योंकि वो हिंदू थे इसलिए। और मुसलमानों के प्रति शिकायत करने पर भी वहाँ पर सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि वो जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं उनके मुसलमान खुद ही दामाद हैं इसलिए। हालांकि सभी पुलिस वाले गलत नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मैं बोल रहा हूँ ना कि अधिकांश पुलिस वाले दिल्ली के बिके हुए हैं। अब आपको मैं साधना पर बताता हूँ। अब आप विचार करिएगा कि एक हिंदू संत बेचारा निकल भी नहीं सकता रास्ते में, क्योंकि भाई कोई नहीं FIR, कोई पर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, और उसको पकड़ लिया और परेशान किया, और ना जाने क्या क्या अपशब्द उससे कहे बेचारे से, उन संत से और उनकी पत्नी से। और मुसलमानों की शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं होती है। तो इसको हम क्या कहें बताइए? क्या पुलिस वालों का सम्मान ऐसे लोगों का करूं मैं? ऐसे लोगों को माला पहनाऊं? ये बातें ज़्यादियों को भी बुरी लगेंगी हमारी, जबकि मैं मुसलमानों की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई भाई, अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए ना, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अगर किसी ने कोई दुष्कर्म किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए ना। लेकिन पुलिस वालों की वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर कृपा है, इसलिए मुसलमानों को सज़ा नहीं मिलती है। चाहे वो मर्डर करें, चाहे बलात्कार करें, चाहे कुछ भी करें, चोरी चपोरी कुछ भी करें, वहाँ पे दिल्ली में मुसलमानों को सज़ा नहीं मिलती है, शिकायत करने पर भी नहीं मिलती है। और हिंदुओं को बेचारों को बिना सज़ा के भी, बिना शिकायत के, बिना FIR के सज़ा मिलती है, जैसे उन्हें नेत्रहीन संत को मिली थी बेचारों को। कोई FIR नहीं उनके नाम, कुछ भी नहीं। तो ये भी पुलिस है दिल्ली की। इसके प्रति आप सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? आपके साथ भी होगा, आज किसी और के साथ है, कल किसी और के साथ होगा। ये तो मैं 2010 की घटना बता रहा हूँ, तो ऐसी ना जाने कितनी घटना हुई होंगी। वो तो 1-2 घटनाएं मुझे पता चल गई, सारी थोड़ी पता चल जाती हैं।
जिसको पता एड्रेस चाहिए मैं उनका पता एड्रेस भी बता दूंगा उस थाने का। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मरुतगढ़ की साधना बताने जा रहा हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, ऐसे भाई रवैया देख के क्रोध आ जाता है मन में, बहुत गुस्सा आती है। कभी कभार ऐसा भी लगता है कि क्या करूं, अपना ही शरीर समाप्त कर लूं, क्योंकि इनको तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूं, क्योंकि भाई हिंदू लोग साथ देते नहीं हैं। सेकुलर शुगर हिंदू हैं कुछ, उसमें जयचंद बहुत भरे हुए हैं हिंदू धर्म में हमारे, तो जयचंदों से हम परेशान हैं। अगर जयचंद ना होता तो मोहम्मद गोरी की कोई औकात नहीं थी कि पृथ्वीराज को मार लेता। तो एक जयचंद था, आज तो लाखों जयचंद पड़े हुए हैं शुगर, क्या बताऊं। लेकिन साधना बताऊंगा मरीच वायुदेव की, चिंता मत करिए। देखिए वैसे मैं वायुदेव की साधना डाल भी चुका हूँ इस चैनल पर पहले, लेकिन ये मरीच मरुतगढ़ की साधना है, मरीच नाम के। इनकी साधना आप अगर पश्चिम और उत्तर की तरफ मुख करके, यानी वायु कोण जो वाव्य कोण होता है उसकी तरफ अगर मुख करके करते हैं तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फिर उत्तर पूरब पश्चिम किधर भी कर सकते हैं इनकी साधना इनकी जो है, या तो पीले आसन पर कर सकते हैं, लाल पर भी कर सकते हैं, और हरे आसन पर भी कर सकते हैं इनकी साधना। सफेद आसन पर भी कर सकते हैं, काले पे नहीं करनी है भाई, और नीले पे नहीं करनी है इनकी साधना। इनका जो इनकी माला रहेगी वो माला लाल चंदन की या रुद्राक्ष की, या स्फटिक, या सफ़ेद हकीक या लाल हकीक, पीला हकीक, कोई भी चल जाएगा, काला नीला नहीं चलेगा। जाप इनका 1.25 लाख तो कम से कम कराएं, वैसे ज़्यादा करें तो और अच्छी बात है। और जाप का 10 हवन कर दें, हवन का 10 तर्पण कर दें, तर्पण का 10 मार्जन कर दें, और मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें। और मैं आगे बता रहा हूँ नियम, लेकिन जो 2010 में जो नेत्रहीन संत थे और उनकी पत्नी जो सती साध्वी थी, उनको मैं अपनी तरफ से तो बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन पुलिस वालों को उनका तो मैं यही कहूँगा कि नाश हो जाए। और उनके कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनकी संतानों के साथ भी ऐसा ही हो, तब उनको समझ में आएगा कि मैंने किसी को क्यों सताया था। बहुत सताया था दिल्ली में, उनको बिना कारण के सताया था संत सती को। वो तो एक पुलिस वाले थे बेचारे, देवतुल्य मान लो, उनको भगवान ने सद्बुद्धि दी, जो उन्होंने मदद कर दी, उनको निकाल दिया थाने से बेचारों को। तो उनके साथ मेरी शुभकामनाएं बनी हुई हैं ऐसे, और उन्हीं के साथ नहीं, ऐसे सभी पीड़ितों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं सभी पीड़ितों का मतलब प्रेमी हूँ, जो निर्दोष पीड़ित हैं बेचारे। वायु इनकी मरीच वायु की साधना में आपको देसी गाय के घी का दीपक जलाना पड़ेगा, और खोया की मिठाई का प्रसाद रखना पड़ेगा। फल भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पंचमेवा भी चढ़ा सकते हो, लेकिन कुछ मिठान जरूर होना चाहिए। साधना काल में शाकाहारी रहें, और एक टाइम भोजन करें, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें साधना काल में। साधना के बाद भी लाइफ टाइम शाकाहारी रहना चाहिए, क्योंकि ये देवता की साधना है और तामसी नहीं है ये साधना। अगर मांसाहारी हैं तो शाकाहारी पहले हो जाएं। और मरीच मरुतगढ़ की साधना आप संपन्न करें। बिना दीक्षा के कभी कोई साधना सफल होती नहीं है, तो दीक्षा लेके साधना करें, और इनकी कृपा से आप सभी प्रकार का अपार बल प्राप्त कर सकते हो वायुदेव की कृपा से। जैसे ज्ञान की दाता सरस्वती हैं, ऐसे ही बल के दाता वायुदेव हैं, और वायुदेव के जितने मरुतगढ़ हैं वो भी बल देते हैं। तो ये मरुतगढ़ हैं मरीच नाम के, इनकी साधना आप जरूर करें, दीक्षा लेके करें, और साधना संपन्न करने के बाद सनातन का उद्धार करें, सनातन का साथ दें, सनातन को जागृत करें, सनातन को प्रचारित करें, सनातन को प्रकाशित करें, तभी सार्थक है साधना करने का। नहीं तो धिक्कार है ऐसी साधना का, जो कि साधक या सिद्ध पुरुष होकर के सनातन का उद्धार नहीं करते। तो कई मैंने सिद्ध पुरुषों को देखा जो सनातन के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते,
कोई मतलब नहीं, सनातन मिटे मिट जाए, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साधना भी संपन्न कर ली फिर भी बिक गए, तो क्या मतलब है। तो इसलिए साधना संपन्न करो और सनातन के लिए जियो, सनातन के लिए मरो, बस मैं यही कहूँगा। और बिना दीक्षा के कोई भी साधना सफल नहीं होती है। कभी गुरु से दीक्षा लेके करें साधना। मैं तो दीक्षा निःशुल्क देता हूँ। गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य कुछ भी ना ले, शिष्य ऐसा होना चाहिए गुरु सब कुछ दे। तो लेकिन गुरु जब सब कुछ भी नहीं लेने वाला होगा तो शिष्य की क्षमता ही नहीं है कि सब कुछ दे पाए, लेकिन भावना अपनी रखे सब कुछ देने की। गुरु जब कुछ नहीं लेगा तो शिष्य सब कुछ कहाँ से दे पाएगा बेचारा। लेकिन शिष्य योग्य नहीं मिलते हैं, योग्य शिष्य मिलेंगे अगर, तो मैं उनको वाव्यास्त्र की भी साधना सिद्ध कराऊंगा, जिसकी मैंने डाली थी साधना। कभी और भी अस्त्र हैं जिनकी साधनाएं मैंने डाली थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय वायुदेव भगवान की, जय मरुतगणों की, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।